Good morning, students. How are you? Very good. We hope that you are so much fine. Okay. So today in class 10th we are going to start another one new chapter, chapter number 6, life process. Very good. So with the new enthusiasm, new hope, we are going to start with a new chapter, chapter number 6, life process. लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर जो है वो 12 किया था, इलेक्ट्रिसिटी का किया था, बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। आप उस चैप्टर को रिवाइज करते रहिएगा साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो होती है, लाइफ प्रोसेस में होता क्या है? लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अलाइव रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस फॉलो करने होते हैं, वो होंगे लाइफ प्रोसेसेस। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म that used to maintain their life, like that a living organism to maintain their life, to be alive, जिंदा रहने के लिए must follow few maintenance process। These maintenance process, कुछ मेंटेनेंस प्रोसेस उसको फॉलो करने होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ मेंटेनेंस प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, और वो मेंटेनेंस प्रोसेस क्या कहलाते हैं? इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, सो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस, एंड फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेसेस आर, दे आर न्यूट्रिशन, क्या होंगे वो? न्यूट्रिशन होंगे, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। इसके अलावा जो बाकी के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, जो मेन प्रोसेसेस हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। जो मेन प्रोसेसेस हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो जो कम इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, बट दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, उनके बिना हम अलाइव नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो दैट कम्स इन डिफरेंट पार्ट। सो जो मेन प्रोसेसेस हैं वो ये है, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। सो ये जो है जितने भी होंगे ये सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं। वो लाइफ प्रोसेसेस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए अपनी लाइफ में जो है उसको ये प्रोसेस मेंटेन करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। ओके, सो नाउ इन दिस लाइफ प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू गेट द अनदर वन, न्यूट्रिशन। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया? न्यूट्रिशन। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन दैट इट मीन्स टू टेक इन फूड, and with the food we take a few of the nutrients, फूड को लेना, ठीक है ना, न्यूट्रिशन।
और उस फूड को लेने के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन पर वर्क करना। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, हम कोई भी फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। सो टू टेक इन फूड एंड यूटिलाइजेस इट, और उसको यूटिलाइज करना इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। क्या प्रोसेस होगा, वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा, ठीक है ना। फूड को लेना और उसको यूटिलाइज करना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, एंड इन विच वी टेक सम न्यूट्रिएंट्स। हम क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट दैट इट मीन्स ग्लूकोज, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, शुगर। फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, विटामिन हो गए, और आपके जो है प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये जितने भी होंगे वो सभी क्या आ जाएंगे यहाँ पर, ये न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स and this is a nutrition is what, nutrition is to take these parts, to take these all nutrients, to take a food and utilizes it, is a process of nutrition. Okay, so in this nutrition there is a different mode of the nutrition, autotrophic mode and heterotrophic mode. We will discuss about that, the autotrophic mode and heterotrophic mode nutritions, ठीक है। तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। Yes students, now the nutrition we are studying about the nutrition. nutrition जो होगा वो दो टाइप से होगा, न्यूट्रिशंस के टाइप का हो या मोड का हो। There are the two modes of the nutrition are there, autotrophic mode and heterotrophic mode. Autotrophic mode and heterotrophic mode. Autotrophic, auto that it means self, trophic that it means fooding, खुद स्वयं भोजन बनाना, self fooding. The autotrophic that it means they are making their own food, they are making their own food. And in this heterotrophic, that it means these type of the organism are dependent, these type of the organism are dependent on the others, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम हेटरोट्रॉफी को बिल्कुल एक्सप्लेन में करेंगे फर्दर, ठीक है। ऑटोट्रॉफी को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, ऑटोट्रॉफी को प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। जब ये ऑटोट्रॉफिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो जाएंगे फिर उसके बाद हम हेटरोट्रॉफिक पर आते हैं, ओके। ऑटोट्रॉफिक दैट इट मींस ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड और ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद बना रहे हैं वो हो जाएंगे ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद बना रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स हो जाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में जो है दैट इट मींस ऑल द ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो सभी ऑटोट्रॉफ्स के अंदर आ जाते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म मेक, और वो बनाते हैं, वो अपना खुद का फूड बनाते हैं या फिर सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज दैट इट मींस टू मेकिंग अ फूड ऑल्सो, ठीक है। सिंथेसाइज करते हैं इट्स फूड, अपने फूड को, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इट मींस वो रॉ मटेरियल जो कि हमें नेचुरली हमें रिसीव हो रहे हैं, नेचुरली हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे CO2 जो है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, हमें सनलाइट मिल रही है, हमें वाटर मिल रहा है,
ठीक है ना। तो दीज आर द रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ द इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स वाटर, CO2, सनलाइट, इसको लेते हुए जो है वो हम फूड बनाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सो नाउ द फोटोसिंथेसिस, what photosynthesis is what? The photosynthesis, photo that it means light, synthesis that it means to make a food in chemical, in energy, to make an energy through this light. So light को यूज करते हुए एनर्जी बनाना। अभी कौन सी एनर्जी होगी? जब ये केमिकल इक्वेशंस हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये केमिकल एनर्जी होगी। सो दैट इट मीन्स इन दिस फोटोसिंथेसिस देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस में हो रहे हैं, ठीक है। सो द फोटोसिंथेसिस इज टू मेकिंग द फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ ग्रीन प्लांट्स to making a food with the using the inorganic material like the water, H2O in presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is present in the green plants, ठीक है। So in the presence of the chlorophyll that makes their own food, this complete process is called photosynthesis. In this photosynthesis the light energy, light means photo, the photo energy or a light energy is converted into the chemical energy, okay। So that complete is called the photosynthesis। photosynthesis की equations जो है वो हमने यहाँ पर रखी है, आप इसको, that is the so much important equation। ये इक्वेशन आपके जो है एग्जाम में आती है और ये इक्वेशन आपके बैलेंस्ड के हिसाब से भी आती है। देखिए भी सिंपल ये इक्वेशन आपको एज ए केमिस्ट्री दे दें कि केमिस्ट्री की बैलेंस जिस इक्वेशन, तो आपको ये इक्वेशन को बैलेंस भी करनी होती है, ठीक है ना। तो ये आया हुआ है कई बार कि भाई इस इक्वेशन को बैलेंस करो, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस, इन दिस फोटोसिंथेसिस व्हाट, इफ वी टेक द CO2 फ्रॉम द एयर एंड H2O दैट इट मींस वाटर, दैट इट मींस वाटर। So in presence of sunlight and in presence of chlorophyll that complete light, that complete the light energy is converted into the chemical energy is water, that it means glucose, C6H12O6, okay, that is the glucose and releases the oxygen O2, okay। So this one is the simply the equation, ठीक है। इसको आप रीड करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको अभी लिखिएगा, फिर हम उसके बाद अगला प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तब तक आप इसको लिखिएगा। So in the next topic, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। किसी भी प्लांट्स का जो सेल है उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन डॉट होते हैं। तो ये जो ग्रीनिश है दैट इज द क्लोरोफिल, ये ग्रीनिश क्लोरोफिल के कारण होती है। तो ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो होता है ग्रीन कलर जो होता है, दैट इज ग्रीनिंग जो फीलिंग होती है वो होती है अपना क्लोरोफिल, ओके। So the chlorophyll is the present in the chloroplast in plant cells. Glucose are utilized, जैसे ही प्लांट ने जैसे फोटोसिंथेसिस यूज़ की, ठीक है, उसने जो है वो फूड बनाना स्टार्ट किया, ग्लूकोज में बना, और वो ग्लूकोज फूड जो है उसने यूज़ किया, उसको जैसे ही उसको यूज़ करना बंद हो जाता है, यानी जब उसको यूज़ की ज़रूरत नहीं होती उस ग्लूकोज की, तो वो क्या करता है, उसको एनर्जी को वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ग्लूकोज आर यूटिलाइज फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट को एनर्जी देने के लिए यूज़ की जाती है ग्लूकोज विच आर नॉट यूज, जो कि ग्लूकोज यूज नहीं हो रही है, वो इमीडिएटली स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। जो ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में जो होता है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम ये जो है एक डायग्राम है पेज नंबर 96 पे,
मतलब अगर हम एक लीफ है, लीफ को अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो उसके क्रॉस सेक्शन को हमने दिखाया गया है कि किस तरीके से कौन से सेक्शंस कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर क्लोरोफिल होता है, कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो हमने जो है आप बिल्कुल इजीली जो है चैप्टर नंबर जो है ये चैप्टर नंबर जो आपका जो है 6, चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 96 पर जो है आपको ऊपर डायग्राम दिखा रखा है, एक लीफ है, एक पत्ता है, उसकी कटिंग दिखा रखी है, उसकी प्रॉपर दे रही है, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ से समझ सकते हो। इसका जो अपर लाइनिंग है, दिस इज द लाइनिंग, अपर लाइनिंग है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ये वैक्सी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, क्यूटिकल। उसके बाद जो सेक्शन आता है दैट इज कॉल्ड द अपर एपिडर्मिक। ओके, तो अभी एग्जैक्टली हमें ये नहीं पढ़ना कि पर्टिकुलर क्यूटिकल क्या है, अपर एपिडर्मिक क्या है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन देखने कि किस तरीके से क्रॉस सेक्शन रहता है। पर्टिकुलर जो टर्म्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन हम कभी और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूटिकल पार्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड पार्ट हो गया अपर एपिडर्मिक हो गया, ठीक है ना। वो दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, ये जॉइंट रहते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके से जॉइंट रहते हैं, अलग अलग साइजेस के रहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से जॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद जो लेयर आएगी वो ये चीज रहेगी, ये भी इस तरीके से जॉइंट रहते हैं। आगे मैंने बनाया नहीं है, मतलब यहाँ पर ये जो सेक्शन रहेगा सेम वैसे ही रहेगा, वैसे ही आगे रहेगा, तो सभी जॉइंट्स रहते हैं। इसके बीच में एक डॉट्स होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं। ये ऑर्गेनल्स जो है वो कहलाते हैं क्लोरोप्लास्ट। दीज आर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। सो दैट वन इज chloroplast. These organelles dots are called chloroplast. In this chloroplast there is a green film and that is called the chlorophyll. Chlorophyll वो ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एंड दिस पर्टिकुलर लेयर इज कॉल्ड द पैलिसेड लेयर। पैलिसेड, PALISADE, ये जो इतना एरिया है दिस आर कॉल्ड द पैलिसेड लेयर। उसके बाद जो अगला एरिया आएगा इतना वो कहलाएगा स्पॉन्जी लेयर, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्जी लेयर। ओके, तो ये स्पॉन्जी लेयर हो गया। उसके बाद सेम का सेम देखो, यही वाला पोर्शन जो है यही का यही यहाँ पर आ रहा है, सेम टू सेम ऐसा ही आ रहा है। दैट इट मींस दिस इज द लोअर एपिडर्मिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लोअर एपिडर्मिक, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल अपना बुक के अंदर फिगर देखिएगा, उस चीज को देखिएगा। ये जो है कुछ टर्म्स जो है वो हमने एक्स्ट्रा में यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से एक्स्ट्रा टर्म्स लिए उसको पिक करो, और कुछ बुक्स में है तो वो बुक से आपने ले लिया, ठीक है ना। तो लिसन, सबसे पहली लेयर होगी क्यूटिकल, फिर हो गई अपर एपिडर्मिक, फिर उसके बाद होगी पैलिसेड लेयर, फिर हो गई स्पॉन्जी लेयर, फिर हो गई लोअर एपिडर्मिक, और फिर ऐसे ही एक लाइनिंग होगी क्यूटिकल की, ठीक है ना। सो द फर्स्ट इज क्यूटिकल, सेकंड इज अपर एपिडर्मिक, थर्ड इज व्हाट, पैलिसेड लेयर, एंड द फोर्थ इज व्हाट, स्पॉन्जी लेयर, एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट, लोअर एपिडर्मिक, एंड द सिक्स्थ वन इज अगेन क्यूटिकल। ओके, तो टोटल 6 लेयर्स के अंदर ये, मतलब मेनली जो 6 लेयर्स रहता है, उसके बाद अगर हम इसकी डीप में जो है स्टडी करें तो कई और भी लेयर्स बनकर आती हैं। तो ये जो मेनली जो है वो प्योरली वो 6 लेयर्स के अंदर इसका क्रॉस सेक्शन आता है। ये जो पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर है, इनको मिलाकर दैट कंप्लीट इज कॉल्ड द व्हाट, फोटोसिंथेटिक टिश्यू। इसको हम क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक टिश्यू, और जिसको हम ब्रैकेट में कहते हैं मेसोफिल। व्हाट इज इट कॉल्ड, मेसोफिल, एंड इट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ओके, अब यहाँ पर जो है वो अपर एपिडर्मिक में यहाँ पर जो होता है वहाँ पर क्या हो गया, एक छोटे से इस तरीके से बीच में एक ओपन पार्ट होता है, ओपन पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। Particularly this stomata is responsible for the exchange of the gases. Even exchange of the gases तो है वो क्या होता है, जितने भी ग्रीन पार्ट होता है, रूट्स होता है, ग्रीन स्टेम्स होगी, उससे भी गैसेस एक्सचेंज होता है।
बट स्टोमेटा जो है वो पर्टिकुलर लीफ के अंदर पाया जाता है, और वो लीफ के अंदर वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। सो दिस इज फॉर द स्टोमेटा, दिस पार्ट। और इस स्टोमेटा को जो गार्ड कर रहा है पार्ट, वो दोनों क्या हो गए, गार्ड सेल्स, ठीक है। तो हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गए दोनों, गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स जो है श्रिंक भी होते हैं और स्वेल भी होते हैं। जैसे ही इसके अंदर, जैसे ही जो है जो सनलाइट है, वो सनलाइट इसके थ्रू जो है वो क्लोरोफिल तक पहुंचती है, ठीक है ना। जो आपका जो CO2 है, गैस है, वो इसके थ्रू अंदर जाती है। तो CO2 जैसे ही अंदर जाएगी, गार्ड सेल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। दैट इट मीन्स गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ऑपरेट करते हैं, ओपन या क्लोज करते हैं, ठीक है। तो हम इस स्टोमेटा के बारे में अलग से पढ़ेंगे, इसका डायग्राम भी बनाएंगे स्टोमेटा का, पर्टिकुलर इस पार्ट का, ठीक है ना। तो ये सिंपल एक क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा लीफ का, ठीक है। तो आप इसको उतारिएगा, बुक के अंदर डायग्राम्स को कॉपी करिएगा। डायग्राम्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से बनाइएगा, ठीक है। और फिर इसको रीड करें, तब तक हम आगे चलते हैं। So now we will discuss about the stomata. That is the simple figure of this stomata, and this one is the figure of the open stomata. See, this one particular part is the open stomata, and these the pair surrounded of this stomata. इस stomata के चारों तरफ जो pair surround किया गया है, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहेंगे गार्ड सेल्स। इस गार्ड सेल्स के अंदर भी जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये ओपन स्टोमेटा जो होता है, और इसी तरीके से क्लोज होता है। जैसे ही ओपन होगा स्टोमेटा, वैसे ही जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इस तरीके से कर्व शेप में आ जाते हैं, और जैसे ही क्लोज होगा वैसे ही गार्ड सेल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन शेप में आ जाएंगे, ठीक है ना। सो द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स का काम है स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना, ओके। सो एक्चुअली दे आर द टीनी पोर्स। ये टीनी पोर्स होते हैं, वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ द गैसेस चेंज, मैसिव बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है, टेक्स प्लेस इन द लीफ के अंदर थ्रू दिस पोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इन पोर्स के थ्रू जो होता है वो मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज होता है इस पोर्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस के दौरान, और वो पोर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा, ओके। तो ये स्टोमेटा का सिंपल डायग्राम है, आप इसको फॉलो करिएगा। जैसे ही एक्चुअली क्या होता है कि जब इसको फोटोसिंथेसिस करना होता है तो H2O यानी वाटर भी इसके थ्रू जाता है और CO2 भी इसके थ्रू जाता है। जैसे इसको नीड होती है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्वेल करते हैं, फूलते हैं। तो दो वर्क होते हैं गार्ड सेल का, स्वेल करना और श्रिंक करना। जैसे ही ये स्वेल करेंगे वैसे ही CO2 और H2O इसके अंदर एंटर होंगे, फूल जाएंगे, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये सिंपल वर्किंग है। क्या वर्किंग है, जैसे ही प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी होती है, CO2 गैस और H2O जो है मॉलिक्यूल्स वो उसके अंदर जाते हैं। स्टोमेटा जो है उससे पहले गार्ड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेल करते हैं, फूलते हैं, फिर उसके कारण जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है, फिर CO2 एक्सचेंज होता है और फिर क्या होता है, H2O जाता है। और इसी तरीके से ये एक्सक्रीट भी करता है, O2 गैसेस भी इसके थ्रू आता है और H2O भी इसी के थ्रू ही आता है। जैसे ही आता है वैसे इसको वो फील करता है गार्ड सेल, वो फिर से स्वेल करते हैं, फिर से ये ओपन होते हैं, तो फिर ये क्या होता है, O2 और जो है आपका H2O वापस बाहर आता है। जब इसको जरूरत नहीं होती है, जब फोटोसिंथेसिस की नीड नहीं होती है, तब वो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, श्रिंक कर देते हैं। श्रिंक कर यानी सिकुड़ जाते हैं, तो ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। सो ये इस तरीके से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी ये वाला जो पार्ट वो ओपन नहीं रहेगा। सो दैट इज द सिंपल वर्किंग ऑफ दिस स्टोमेटा, ओके। So we will discuss the next part, next topic in the next session. We hope that you will comfortable with this topic. इस टॉपिक को करिएगा, संभलिएगा और बुक के अंदर है उसको पढ़िएगा। आपको इसके जो नोट्स है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगे, PDF नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिर भी आप बुक से रीड करो और इस पर्टिकुलर पार्ट को
कंसल्ट करो और क्लियर करो, ठीक है ना। और डायग्राम्स बनाना, अच्छे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप इसको उतार लीजिए। ओके, टिल देन थैंक यू।